हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। ऑडिट में हमारा ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंस कवर कर लिए थे। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। आज हम इस लेक्चर में बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट कवर करेंगे। इसका मतलब ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आता है वो देखेंगे। The various elements of auditor's report as given in SA 700 forming an opinion on the financial statement are given below. क्या क्या आता है? First, title. The auditor's report should have been appropriate title like auditor's report. This will help to distinguish it from reports issued by others. जो भी ऑडिटर का रिपोर्ट होना चाहिए उसे एक टाइटल दिया जाना चाहिए। अब मोस्टली टाइटल क्या होता है? ऑडिटर्स रिपोर्ट। कंपनी की बहुत सारे रिपोर्ट्स बनते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, रेशियोज, हर एक के ऊपर एक हेडिंग होता है। तो यहाँ पर हमें एक हेडिंग देना है ऑडिटर्स रिपोर्ट। एड्रेसिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड बी एड्रेस्ड टू द appointing authority. In case of a joint stock company, the auditor's report is addressed to the shareholder. Now ये जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है ये किसे एड्रेस किया जा रहा है, मीन्स किसके लिए बनाया जा रहा है? सो वो हैं शेयर होल्डर्स, जिनके लिए ये रिपोर्ट बनाई जाती है। ओपनिंग और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं ना, तो पहले हमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना पड़ता है। द ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड स्टेट इन द ओपनिंग पैराग्राफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हैज़ ऑडिटेड। इंट्रोडक्टरी में ऑडिटर बताएगा कि उसने कौन कौन से स्टेटमेंट्स ऑडिट किए हैं। इट शुड स्टेट that the responsibility of the auditor extends to express an opinion on the financial statement based on audit. Preparing financial statement is the responsibility of the management. Financial statements means annual accounts management ने बनाए होंगे, auditors उन्हें चेक करेगा और ये assurance देगा कि वो परफेक्ट बनाए गए हैं या नहीं। Then next is scope paragraph. The auditor's report should state that the audit was conducted in accordance with auditing standards generally accepted in India. It should also state that the audit was done according to the terms of engagement और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। अब ऑडिटर ये बताएगा कि इंडिया के जो भी लॉज हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही ऑडिट किया गया है। ये एक अश्योरेंस देगा ऑडिटर। देन नेक्स्ट आता है ओपिनियन पैराग्राफ। द ओपिनियन पैराग्राफ शुड क्लियरली इंडिकेट the financial framework used to prepare the financial statement. It should state that the auditor's opinion as to whether the financial statement gave a true and fair view in accordance with the financial reporting framework. अब ओपिनियन पैराग्राफ में ऑडिटर बताएगा कि जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं वो ट्रू एंड फेयर वैल्यूज़ हैं। It should state whether the financial statements comply with legal requirements. जो भी रिपोर्ट्स बनाएगा उसमें देखेगा कि फाइनेंस मीन्स अकाउंट्स बनाते वक्त सारे लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया गया, मीन्स अप्लाई किया गया, और लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स किए गए हैं। It should state that the financial statement give the information required by the Companies Act in the manner so required.
ना कंपनीज अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है जो आप फर्स्ट ईयर बीकॉम में करके आए हो। तो ये जो बनाया गया है फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बनाया है या नहीं बनाया है। डेट ऑफ रिपोर्ट, नाउ आपको पता है कोई भी रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसकी एक डेट होती है। द डेट ऑफ एन ऑडिटर्स रिपोर्ट इज द डेट ऑन विच the auditor signs the report expressing an opinion on the financial statement. The auditor should not date the report earlier than the date on which the financial statement are signed. यहाँ पर कोई अर्लियर या आफ्टर कोई डेट नहीं होनी चाहिए। जिस डेट पर वो रिपोर्ट साइन कर रहा है उस डेट का साइन होना चाहिए। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, अब रिपोर्ट में प्लेस ऑफ सिग्नेचर होता है जहाँ पर ऑडिटर साइन करता है। द रिपोर्ट शुड नेम द स्पेसिफिक प्लेस विच इज ऑर्डिनरली द सिटी वेयर द ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड एंड देन द ऑडिटर सिग्नेचर। द रिपोर्ट शुड बी साइंड बाय द ऑडिटर इन हिज पर्सनल नेम where the firm is appointed as an auditor. The report should be signed in the personal name and also in the name of the audit firm. The audit report should also mention the membership number assigned by the CA Institute. अब जब कोई भी ऑडिटर साइन करता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट का वो मेंबर होना चाहिए और उस मेंबरशिप नंबर को भी लिखना है। हमारे इंडिया में जितने भी सीए हैं उन सबको एक मेंबरशिप नंबर दिया जाता है जो पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं या ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर सकते हैं। सो वो नंबर उसे लिखना होगा। सो देखिए रिपोर्ट में इतने सारे पॉइंट्स आते हैं तो आपको इस चैप्टर में से ये दोनों पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। कौन से? एक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट और दूसरा जो लास्ट लेक्चर में किया था हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान से आप रीड करना, समझना। सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करेंगे।